ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा जिसे आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के साथ कोई दिक्कत हो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अगर आप देखोगे जैसे कि ध्रुव राठी, वो कभी भी इन एप्स को प्रमोट नहीं करेंगे। उनकी इन एप्स के प्रति एक अलग राय है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी यूट्यूबर क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता है वो मैक्सिमम इन एप्स को प्रमोट करता है। तो ये कैसे हो सकता है? क्या इन फैंटेसी एप्स को प्रमोट करने वाले यूट्यूबर्स, क्या आप जुए को बेच रहे हो? हाँ। मैं धोनी को बहुत मानता हूँ और धोनी जैसे खिलाड़ी ने इन एप्स को प्रमोट किया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी भी ऐप से स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बल्कि ये मेरे लाइफ की सबसे जेन्युइन वीडियो होने वाली है। पूरी ईमानदारी से मैं अपनी बातें रखूंगा। बस इस वीडियो को आप पूरी अच्छे तरीके से देख लो, आपको बहुत सारी चीजों का इस वीडियो में पता चलने वाला है और कोई भी सभ्य कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। फैंटेसी एप्स का विरोध करने वालों का नंबर 1 पॉइंट होता है कि ये एक स्किल बेस्ड गेम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि ये बात तो कोर्ट में भी प्रूव हो चुकी है कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। तो फिर आप इस बात को कैसे कह सकते हो कि ये एक स्किल बेस्ड गेम नहीं है? लेकिन फिर भी मैं आप सभी को यहाँ कहना चाहूंगा कि ये 100% एक स्किल बेस्ड गेम है। अगर आपके पास इस गेम के अंदर स्किल नहीं है, आपके सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इन एप्स में खेलने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपकी काफी सारी एनालिसिस लगी होती है। ये देखिए एक एक्सेल सीट, इस तरीके से हर एक मैच का बायोडाटा मैं कलेक्ट करता हूं और इसी एनालिसिस के बेस पर मेरी नेक्स्ट मैच की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कोई गेम मेरे को समझ नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको वो गेम खेलना ही खेलना है। मैं स्किल और एनालिसिस का एक उदाहरण आप सभी को देता हूं। अगर किसी पिच पर काफी सारे रन बनते हैं और कोई खिलाड़ी एक शानदार फॉर्म में है, बैट और बॉल दोनों का कनेक्शन काफी बेहतरीन हो रहा है, तो कितने चांस है कि वो खिलाड़ी 20 रन बनाएगा या नहीं? तो यही तो एक एनालिसिस है। बाकी सावधान रहे, इसमें और भी काफी कुछ देखा जाता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर इस बात को आप समझिए। अगर तुक्के के साथ अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये दूसरे यूट्यूबर जो इन एप्स को खराब बता रहे हैं, आप इनकी बात को एकदम सच प्रूव कर रहे हो। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूजर ने इन फैंटेसी एप्स में 50,000 रुपीज डिपॉजिट किए, लेकिन 2 ही दिन के अंदर वो अपनी इस रकम को गवा देता है और उल्टा इन फैंटेसी एप्स पर केस करता है कि ये कोई स्किल बेस्ड गेम नहीं है, बल्कि ये तो लक का खेल है। हालांकि वो कोर्ट में अपने इस केस को हार जाता है, लेकिन मेरे को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कोर्ट में क्या फैसला आया, बल्कि मेरे को दिक्कत यहाँ पर यह है कि उस बंदे ने 2 दिन के अंदर अपने 50,000 की अमाउंट को गवा दिया। मतलब क्या वो इस सोच से आया था क्या कि उसको 2 ही दिन के अंदर करोड़पति बनना है? फैंटेसी खेलने वालों का भी एक तरीका होता है। कौन सी वहां पर कोई सोने की मटकी भरी पड़ी थी कि आप डिपॉजिट करोगे और उसके बाद आपकी विनिंग ही विनिंग हो? हमको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना पड़ता है और ये एक लर्निंग जर्नी भी है। यहाँ पर मैक्सिमम केस में रातों रात कुछ नहीं होता है। जहाँ आपने अनरियलिस्टिक सपने देखे वहीं से आपका पतन शुरू, और फिर ब्लेम करते रहो इन एप्स को। आप एक ही प्रिडिक्शन पर अगर अपना सारा पैसा लगा दोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं अपनी इस वीडियो में बताता हूं कि किन को ये गेम्स खेलनी चाहिए और किन को नहीं। आप भी इन बातों को नोट करके रख सकते हो। नंबर 1, आपकी उम्र 18+ होनी चाहिए। नंबर 2, इसको एज ए बिजनेस स्टार्ट करो। नंबर 3, अपनी लिमिट सेट करो, इससे ऊपर लॉस हुआ तो मैं नहीं खेलूंगा, लेट्स से 10,000। नंबर 4, स्टार्टिंग में किसी भी मैच में मेरा इन्वेस्टमेंट 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, ये सीखना है कि मैच की एनालिसिस कैसे करते हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नंबर 6, ये कोई रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। नंबर 7, और ये सब कुछ सही करने के बाद भी आपका लॉस हुआ तो इसको एज ए बिजनेस लॉस समझकर इस काम को यहीं छोड़ दें या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कम कर दें। ये है इन फैंटेसी एप्स में काम करने का तरीका। यहाँ पर भी काफी सारे एक्सपर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। मैं उन सभी के यहाँ पर नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो काफी बेहतरीन प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन फैंटेसी एप्स का विरोध करने वालों का कहना है कि ये खिलाड़ी जो खेलते हैं अगर ये खुद भी प्रिडिक्शन करें तो ये भी फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इन खिलाड़ियों को इन फैंटेसी एप्स में पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं जहां पर ये अपने टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं।
और एक एनालिस्ट और एक खिलाड़ी में काफी अंतर होता है। तो मैं तो इनकी इस बात को नहीं मानता जब ये खिलाड़ियों का रेफरेंस देकर कहते हैं कि हमको फैंटेसी एप्स नहीं खेलने चाहिए। धोनी जैसा खिलाड़ी इन एप्स को प्रमोट करता है, ये भी इनको हजम नहीं। दूसरा, ये लोग हमको डराते हैं कि सारा ही देश अगर फैंटेसी खेलने लग गया तो काम कौन करेगा, लेकिन इनकी ये बात रियलिटी से कोसों दूर है। और फिर यहाँ वही स्किल की बात आ जाती है, सभी तो यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं रह सकते। अगर एक कॉइन टॉस में एक बार हेड आया है तो नेक्स्ट भी हेड ही आएगा। ये अगर आप सोच रहे हो तो आपकी सोच में ही दिक्कत है। और इन एप्स को तो लोग वैसे ही बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे इलीगल तरीके के गेम्स यहाँ पर चलते हैं जिनमें लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। 1 से 100 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? अगर इन गेम्स का आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ी गांव और शहरों में रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे गेम्स वहां पर चलते हैं जहां पर प्योर लक और रैंडम फैक्टर इन्वॉल्व रहता है।